हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 2 के पार्ट सी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको TG2 का मॉडल पेपर 1 सॉल्व कराया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 1/500 गुणे पूर्ण भार धारा मेगा ओम में, 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा किलो ओम में, 50 परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में, 1/50 इंटू परिपथ में बिंदुओं की संख्या। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति कारक पावर फैक्टर होता है यथाशक्ति बराबर सापेक्ष शक्ति, यथार्थ शक्ति अपॉन सापेक्ष शक्ति, यथाशक्ति इंटू सापेक्ष शक्ति, सापेक्ष शक्ति इंटू यथाशक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यथाशक्ति अपॉन सापेक्ष शक्ति। देखिए पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है? R/Z। ये भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर का अधिकतम मान डैश डैश है, इकाई, इकाई से अधिक, शून्य, इकाई से कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या है? VI cos थीटा, I² XL, I² Z, VI sin थीटा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? VI sin थीटा। देखिए एसी में 3 पावर होती हैं। एक होती है आपकी रियल पावर, इसको हम लोग बोलते हैं VI cos फाई या थीटा कर देते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम वाट में। उसके बाद आपकी आती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम लोग बोलते हैं VI sin फाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VAR में। उसके बाद बच्चों आती है अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर इसको हम लोग बोलते हैं VI, इसको हम लोग VA में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू 50 sin 100t है, इसके आयाम और आवृत्ति के मान क्रमशः क्या होंगे? ठीक है। चलिए इस यह इक्वेशन आपको दिया है, V इज इक्वल टू 50 sin 100t। इसकी हम लोग इसकी जो है कंपेरिजन कर देंगे हम V मैक्स साइन ओमेगा टी से, ठीक बच्चों। तो ये जो आपका VM हो गया, ये आपका आयाम हो गया 50 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए इसकी कंपैरिजन करेंगे हम 100 की ओमेगा टी से, तो 100t इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होते हैं? 2πf इक्वल टू 100। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 2π। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 2 और पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो आपका आंसर आएगा 15.9 हर्ट्स। तो आपको 50 वोल्ट आयाम मिल गया और 15 हर्ट्स 0.9 आपके हर्ट्स फ्रिक्वेंसी होगी। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज विद्युत आपूर्ति का सही फेज अनुक्रम क्या होगा? BBRY, RRYB, RBY, RYB। तो बच्चों सीक्वेंस क्या होगा आपका? RYB, ठीक है।
देखिए RYB का मतलब समझ लीजिए आप। R मतलब हो गया रेड, Y फॉर येलो और B फॉर ब्लू, और N फॉर न्यूट्रल होता है, ये ब्लैक कलर से यूज़ करते हैं। अगर आपसे ग्रीन पूछा जाए, न्यूट्रल वो अर्थ पॉइंट पूछा जाए, अर्थ, ठीक है, अर्थ, तो अर्थ होता है आपका ग्रीन से। और बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 3 फेज होते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंगल फेज घरेलू उपकरणों की वोल्टेज रेटिंग समानता डैश डैश की सीमा के अंतर्गत होती है। 150 से 175 वोल्ट, 400 वोल्ट से 440 वोल्ट, 220 से 250 वोल्ट, 100 से 120। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, 220 से 250 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर एल श्रेणी परिपथ में शक्ति रेटिंग केवी रेटिंग क्या होती है? किलोवाट और केवीआर का अदिश योग, केडब्ल्यू और केवीआर का अदिश अंतर, केडब्ल्यू और केवीआर का सदिश योग, केडब्ल्यू और केवीए का गुणनफल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? थर्ड बिल्कुल सही है, केडब्ल्यू और केवीआर का सदिश योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध संधारित्र प्योर कैपेसिटर में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? वोल्टेज तरंग से 45 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज तरंग से 90 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज तरंग से 45 डिग्री पीछे होती है, वोल्टेज तरंग से 90 डिग्री पीछे। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वोल्टेज तरंग से 90 डिग्री आगे चलती है। यहाँ पे आपकी जो करंट होगी वो आई आगे होगी, वोल्टेज आपका पीछे होगा, दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लीडिंग कंडीशन। एक बच्चे आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि कैपेसिटर का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टा धारा की मात्रा को बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति रहेगा, बढ़ने वाली धारा का सहायता करेगा, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित वोल्टा के सहायता करेगा। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित करंट विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है कि यह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है जिससे या किसमें बताया गया है। ठीक है, फैराडे के पहले नियम में, लेंज के नियम में, ओम के नियम में, फैराडे के नियम में, दूसरे नियम में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेंज का नियम। लेंज का नियम जो है फैराडे का सेकंड लॉ का मॉडिफाई है। फैराडे सेकंड लॉ जो है उसका मॉडिफाई रूप है। ठीक है, फैराडे ने ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बताई थी, लेकिन लेंज ने क्या किया? सेकंड लॉ को मॉडिफाई करके ईएमएफ की डायरेक्शन को बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेस्ला या डैश डैश का एसआई इकाई है? फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय वाहक बल, प्रतिष्ठंभ, चुंबकीय क्षेत्र, सामर्थ्य। तो बच्चों आंसर क्या होगी? ये फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की पूर्ण पारगम्यता डैश डैश है? 8.8454 इंटू 10⁻⁻12 H/m, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ HM H/m, 4 पाई इंटू 10⁻⁹ H/m, 8.854 इंटू 10⁻⁻10। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर को देखते चलिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते चलिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों की TG2 की UPPCL
एंड UPRVUNL UPRVUNL की तैयारी कर रहा हूँ TG2 की। जो मेरे वीडियोस को देख लेगा निश्चित तौर पे वो सफलता प्राप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय अभिवाह की इकाई डैश डैश है। टेस्ला, वेबर, वेबर मीटर, हेनरी। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ चुनें। कोबाल्ट, तांबा, सोना, सीसा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेयर अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कार्बन मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरक में धारा 20 सेकेंड समय में एक समान रूप से 0 से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। ठीक है बच्चों। प्रेरित वोल्टा आपको 2 वोल्ट दी है। अब पूछ रहा है प्रेरक का प्रेरकत्व कितना है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे टी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 20 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या है? तो हम DI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0। तो आपकी DI की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 एम्पियर। अब यहाँ पे आपको प्रेरित वोल्टा दिया है, मतलब आपको E की वैल्यू कितनी दी है? E की वैल्यू दी है आपको 2 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है L की वैल्यू क्या होगी? तो L इज इक्वल टू क्या होता है? L इज इक्वल टू E DI/dt। तो इस फॉर्मूले में हम बच्चों वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 DI की वैल्यू क्या हो गई आपकी? बच्चों थोड़ा मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया है। फॉर्मूला ये होता है L इज इक्वल टू EDT/DI। चलिए इसमें रख देंगे। E की वैल्यू कितनी है? 2। DT की वैल्यू कितनी दी है आपको? DT की वैल्यू आपको दी है 20 और DI की वैल्यू कितनी दी आपको? 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 हेनरी। क्या आ जाएगा? 4 हेनरी। तो बच्चों आपका 4 हेनरी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रतिबाधा, तापमान, वोल्टेज और MMF। बच्चों आंसर क्या होगा? MMF। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। चुंबकशीलता की इकाई डैश डैश है। HM, H/m, वेबर पर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? हेनरी पर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युतशीलता, प्रतिष्ठंभ, चुंबकशीलता, सुग्राहिता। तो बच्चों क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? द्वितीयक सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शीशा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो यह घटित होता है। सल्फेशन, क्षरण, अवसादन, बकलिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बकलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शीशा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या डैश डैश के बराबर होती है। पॉजिटिव प्लेटो +2, पॉजिटिव प्लेटो +3, पॉजिटिव प्लेटो +1, पॉजिटिव प्लेटो। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर सी सही है, पॉजिटिव प्लेटो +1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैटरी के सेल के समांतर संयोजन का कारण है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने,
वोल्टेज क्षमता बढ़ाने, धारा क्षमता बढ़ाने, धारा क्षमता घटाने। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धारा क्षमता बढ़ाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संग्राहक बैटरी की क्षमता डैश डैश के पदों में व्यक्त की जाती है। इसके रिचार्ज चक्रों की संख्या, बैटरी में सेलों की संख्या, इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे, इसके उपयोग समावधि। बच्चों आंसर क्या होगा? इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे, या कह सकते हैं कि जो एम्पियर की रेटिंग होती है वो क्या होती है? एम्पियर आवर में होती है। किस में होती है? एम्पियर आवर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, घुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो क्या आंसर होगा? घुला सल्फ्यूरिक एसिड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्किट ब्रेकरों की सूची में नहीं आता है। सॉइल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये बच्चों ये सर्किट ब्रेकर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी युक्ति भूदोष से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती है? एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, फ्यूज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ईएलसीबी। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका भी पूछ लेता है आपसे एमसीबी का, तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। बच्चों ये आपको इन सब के फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ वियोजक में लघुपथ संरक्षण डैश डैश द्वारा किया जाता है। आवृत्ति मोचन, तापीय मोचन, चुंबकीय मोचन, निम्न वोल्टा मोचन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तापीय मोचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? अति धारा, अति वोल्टा, अति शक्ति, अर्थ लीकेज धारा। तो आंसर क्या होगा? अर्थ लीकेज करंट के लिए यूज हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमसीसीबी का पूरा नाम क्या है? मेटल केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, मोबाइल केस सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। जूल का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। और जो आपका पहला नियम होता है वो क्या, ये क्या कहलाता है? ये आपका वोल्टेज लॉ कहलाता है, वोल्टेज लॉ, या कह सकते हैं केवीएल कहलाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या होता है बच्चों? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और जो आपका पहला नियम है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की इकाई डैश डैश होती है। एम्पियर, फैरेड, हेनरी, वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैरेड। एम्पियर जो होती है ये होती है आपकी करंट की होती है, फैरेड जो हो गया आपकी कैपेसिटर की हो।
हेनरी हो गई आपकी इंडक्टर की, और वोल्ट हो गई आपकी ईएमएफ की, और वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही एक संधारित्र में होते हैं 2 डाइलेक्ट्रिक, 2 कंडक्टर्स, 2 इंसुलेटर्स, 2 सेमी कंडक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 कंडक्टर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होगा, 0, बहुत कम, सामान्य और अनंत। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट सर्किट अगर होता है उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? 0 होगी। ठीक, अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी, और वोल्टेज की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ में समान रहता है, रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? करंट। देखिए अगर आपका सीरीज कनेक्शन है तो वहाँ करंट क्या होगी? सेम होगी, और वोल्टेज क्या होगा? डिफर होगा। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है, सोल्डरिंग, ऑक्सीडेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अनसोल्डरिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सोल्डरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिन का गलनांक बिंदु है 502 डिग्री सेल्सियस, 396 डिग्री सेल्सियस, 416 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस। तो 232 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, उसकी लंबाई और कटाव क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, उसका कटाव क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, उसकी लंबाई घटा दी जाए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो जो रेजिस्टेंस होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लंबाई को बढ़ा देंगे तो वो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोन, सीटी या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डैश डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल DG2 में आया हुआ है। तरल सामग्री में लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग, ठोस सामग्री में लगने वाली आग, पेट्रोलियम पदार्थों की गैस से लगने वाली आग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड पानी वाले, ये भी आपका TG2 में क्वेश्चन आया है 2015 और 16 में। सोडा एसिड पानी वाले, फोम वाले, हेलोजन, या सीटीसी वाले, पाउडर वाले। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपकी बिजली से आग लगती है वहाँ पे हम हेलोन या सीटीसी टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश का उपयोग ठोकने, सुविधा करने और बंकन कान करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़े, क्रॉस पिन हथौड़े, लकड़ी के हथौड़े, क्लॉ हथौड़े। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बॉल पिन हथौड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है कच्चा लोहा, हाई कार्बन स्टील, नरम इस्पात। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? साइड कटिंग प्लायर, गोल नोकदार प्लायर, जोड़ प्लायर, लंबे नोकदार प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार की मोटाई को डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है? अर्धचालक, एक पट्टी, इंसुलेशन, वायर गेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वायर गेज से हम लोग तार का मोटाई या व्यास नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिनको हमने बड़ी मेहनत से मॉडल पेपर बनाया है। इन मॉडल पेपर्स को आप निश्चित तौर पे देखिए। अगर आप मेरे मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर्स में बनाऊंगा, अगर आप 20 मॉडल पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको TG2 सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का पारस्परिक है? कंडक्टेंस, सब्सटेंस, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंडक्टेंस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक BOT इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 746 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा, 1500 वाट घंटा, 1200 वाट घंटा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1000 वाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम अनुसार धारा वोल्टेज के अनुपातिक होती है। वोल्टेज प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है 1000 वाट 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध है। तो देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V²/R होता है। V²/R होता है। यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V²/P हो जाएगा। V की वैल्यू आपको कितनी दी है? 220 × 220 और पावर की वैल्यू कितनी दी है? 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 48.4 ओम। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट C भी बता दिया है। तो बच्चों मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 के 150 क्वेश्चंस मैं 3 पार्ट्स में बता चुका हूँ। आप मेरे बनाए गए दोनों मॉडल पेपर्स को देखिए। मॉडल पेपर 1 जो कि वो ABC पार्ट में बनाया गया है। मॉडल पेपर नंबर 2 को भी मैंने ABC पार्ट में बनाया है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, लगातार देखते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।